अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स, जो कि एक्सरसाइज में गिवन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दी थी। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5.1, इसके हम सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजेंटल इज यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस वॉल, हाउ मच वर्क इज डन। उन्होंने कहा एक फोर्स है 20 न्यूटन की, जो कि एक 60 के एंगल पे लग रही है और वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और उसका जो पुल है बॉक्स का, वो थ्रो 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर है। कितना वर्क जो है वो डन हुआ है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से हमने इसको पढ़ा है। चैप्टर के स्टार्ट में ही इस चीज़ को हमने स्टडी किया है कि ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, कि एक बॉक्स है, उस पर 20 फोर्स लग रही है, उस पर एंगल 60 का लग रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन है उसकी, और वो 3 मीटर डिस्टेंस, सेम यही एंगल उस पर लग रहा है, उस पर फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है। और जब हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है और एंगल बन रहा हो, तो हम जो है एफ कॉस थीटा वाला जो फैक्टर है उसको यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जो हमें उसके अंदर गिवन है। 5.1 है हमारे पास कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो हमें गिवन है फोर्स, जो कि है हमारे पास 20 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है एंगल थीटा, जो कि है हमारे पास 60, ठीक है। और उसके बाद हमें डिस्टेंस गिवन है, जो कि है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है इसमें वर्क, जो इस फोर्स एंगल की वजह से डिस्टेंस जो कवर किया है उस वजह से जो जितना वर्क डन हुआ है हमें वो फाइंड करना है। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा था हमारे पास। अब हमने क्या किया, W हमने इधर लिखा, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन थी, डिस्टेंस हमारे पास 3 था, ठीक है। और कॉस थीटा जो है, जब भी हॉरिजेंटल हमारे पास फोर्सेस लगती हैं तो हॉरिजेंटल का एंगल हमारे पास हमेशा कॉस होता है, ठीक है। तो 60, अब हम कैलकुलेटर पे इसको करेंगे, कॉस 60 लिखती हूँ मैं, कॉस 60। तो इसका आंसर है हमारे पास, जब ये 1/2 आ जाए तो इसको क्लिक करना है 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, W ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 जॉउल। 30 जॉउल इसमें हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारे पास बुक में भी जो आंसर है वो 30 जॉउल है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, अ बॉडी मूव्स एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इज स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 20 जॉल, फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एक बॉडी है जो कि 5 डिस्टेंस के मीटर से स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और वो स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रही है, अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स है 8 न्यूटन की। अब उन्होंने कहा एक बॉडी है जो कि जिसने 5 मीटर के डिस्टेंस उसने कवर किया, और वो स्ट्रेट लाइन में उसने कवर किया, ठीक है। और उस पर फोर्स एक्ट हो रही है, और डिस्टेंस उसने क्यों कवर किया कि उस पर फोर्स एक्ट हो रही है। फोर्स कितनी न्यूटन की है, फोर्स हमारे पास 8 न्यूटन की। अगर हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो 20 जॉउल है, अगर वो वर्क जो है वो डिस्टेंस जो है वो जो जितना उसने कवर किया है, जितनी फोर्स लगने वाले कवर किया वो 20 जॉउल है, तो उसका एंगल क्या होगा जो फोर्स बना रही है जब वो मोशन ऑफ बॉडी कर रही है। सिंपल एक बात है, एक बॉडी है, उसे 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया स्ट्रेट लाइन में, और उस पर फोर्स 8 न्यूटन की लग रही है। अगर वो 20 जॉउल का वर्क उसने कर लिया, तो किस एंगल पे उसने 20 जॉउल का वर्क जो है वो किया है, हमने वो फाइंड आउट करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। गिवन इसमें हमारे पास जो था वो था हमें डिस्टेंस, जो कि था 5 मीटर। उसके बाद था हमें फोर्स, वो था 8 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद वर्क जो था वो हमारे पास था 20 जॉउल, ठीक है। 20 जॉउल अब वर्क है। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने स्टूडेंट्स इसमें एंगल को करना है, ठीक है। एंगल फाइंड करना है हमने कि हमारे पास एंगल क्या आता है। अब जब हम एंगल को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो है हम अपने फार्मूला में जो हमने चीज़ें पुट करनी है वो देखेंगे हमारे पास फार्मूला में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सोल्यूशन करेंगे, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा जो है हमारे पास फार्मूला है। अब सिंपल हम वर्क की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है हमारे पास 20 जॉउल। फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 8, कॉस है हमारे पास थीटा, ये ऐसे ही रहेगा कॉस, क्योंकि थीटा हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब
स्टूडेंट यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, तो हम एस की वैल्यू भी पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 5। अब ये 20 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास 40 होता है। ये कॉस थीटा ही ऐसे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, 20/40 है और कॉस 30 है हमारे पास। 20/40 को जब हम जो है कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 20 डिवाइडेड 40, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2, मतलब 0.5। ये है हमारे पास 0.5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कॉस है, ये 0.5 है। अब ये जो कॉस है हमने फाइंड क्या करना है, हमने सिर्फ थीटा एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो कॉस है हमारे पास +1 होता है, मतलब एक साइड पे, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा हमारे पास और ये थीटा होगा। अब कॉस -1 जो है आप कैलकुलेटर पे कैसे फाइंड करेंगे, आप पहले दबाएंगे शिफ्ट और फिर आप दबाएंगे कॉस, तो ये कॉस -1 जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है, इसमें आप लिखेंगे 0.5। बाद में ब्रैकेट में ये भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो इट्स अप टू यू। ये हमारे पास आ जाएगा 60, तो थीटा जो था वो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और यही जो आंसर है हमारे पास बुक में भी आ रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आगे है 5.3 न्यूमेरिकल। उसमें क्या है कि इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंजन। एक इंजन है जो कि 100 kg ऑफ वाटर उठाता है 80 मीटर की हाइट तक, और कितने में टाइम में, 25 सेकेंड में। उसने क्या है, उस इंजन की पावर क्या होगी, ठीक है। एक इंजन है, उसने इतना वर्क किया है, इतनी हाइट तक उठा के लेके गया है, इतना उसका टाइम है, उस इंजन की पावर क्या होगी, ठीक है। हमें उस इंजन की पावर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है मैस, ठीक है, जो कि है 100 kg, 100 kg 1000 लिख दिया। 100 kg मैस है हमारे पास। हाइट थी हमारे पास 80 मीटर, टाइम था हमारे पास 25 सेकेंड, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड हमने करनी है इसमें पावर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पावर का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था जो कि था P = W/T, सॉरी, P = W/T। मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ, वो ये देखें, पावर = वर्क/टाइम, ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर यहाँ पे थी, वर्क जो था वो हमारे पास mgh के इक्वल हो जाएगा। अब वर्क यहाँ पे mgh के इक्वल क्यों होगा स्टूडेंट, स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बताया है कि एक इंजन है जो कि इतने टैंक को उठा रहा है। जब एक चीज़ जो है वो हाइट तक उठाई जाती है तो उसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज रहती है। जब कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई मटीरियल है, कुछ भी है, कोई उसका वेट है और उसको स्पेसिफिक हाइट तक उठाया जाता है, स्पेसिफिक हाइट तक लटकाया जाता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वर्क उसका क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास mgh होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे mgh/टाइम, ठीक है। अब हम मैथ्स की वैल्यू जो हमारे पास 100 थी वो करेंगे, ग्रेविटी हमारे पास 10 ही होती है और h हमारे पास कितना था, 80 मीटर, और टाइम हमारे पास कितना था, 25 सेकेंड। अब सिंपल हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे इसको मेयर कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे, पहले हम फ्रैक्शन का साइन डालेंगे, ये फ्रैक्शन का साइन होता है, ये फ्रैक्शन का साइन डालेंगे, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 100 × 10 × 80, ठीक है। और फिर आप इसको नीचे करेंगे और फिर आप नीचे लिख देंगे 25, ठीक है। 25 की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे ऐसे, और फिर =, तो ये हमारे पास 3200 जॉल जो है वो पावर आ जाएगी। वॉट में हम इसको लिखते हैं पावर को, तो 3200 वॉट जो है हमारे पास पावर है। ये देखें, 3200 वॉट हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 5.4 न्यूमेरिकल हमें कहता है कि आप बॉडी मास 20 kg की रेस्ट पे है, 40 न्यूटन फोर्स उस पर एक्ट हो रही 5 सेकंड के लिए। व्हाट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ इस टाइम। उन्होंने कहा एक बॉडी है 20 kg मास की जो रेस्ट पे है, अब उस पर 40 न्यूटन की फोर्स जो है सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक्ट हुई है। अब उन्होंने कहा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जब किसी चीज़ पर फोर्स एक्ट होगी उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा, जब मोशन प्रोड्यूस होगा, हरकत होगी उसमें, तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने 5 सेकंड के शुरू से लेकर एंड तक जो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है हमने उसको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन हमें था मैस था हमारे पास कितना, 20 kg, ठीक है। उसके बाद हमें फोर्स जो थी वो गिवन थी जो कि हमारे पास थी 40 न्यूटन, ठीक है। हमें टाइम गिवन था वो था 5 सेकंड,
और एक और चीज़, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड क्यों होगी? क्योंकि हमें नहीं पता कि जब उस पर फोर्स एक्ट हुई तो वो कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ एक्ट हुई। जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ पे फोर्स एक्ट करते हैं, तो उसकी इनिशियल जो स्पीड होती है वो 0 होती है। ठीक है, आपने जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा होगा कि उसका जो स्पीड होती है, स्पीड बार जो होता है उस पर जो हमारे पास नीडल होती है वो 0 पे होती है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड हमने इसमें करनी है काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है हमने। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास मैथ जो है वो गिवन नहीं है, हमारे पास जो m है वो हमें जो मैथ्स गिवन है हमारे पास v गिवन नहीं है। ठीक है, जो हमें v चाहिए वो हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम v को फाइंड आउट v को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें जो एक फॉर्मूला चाहिए होगा वो है F=ma। ठीक है, फिर क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जब भी हमें वेलोसिटी चाहिए होती है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए होती है फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स है हमारे पास 40 और ये है हमारे पास 20, तो ये हमारे पास =a मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी 2ms, ये 40 है, 2ms स्क्वायर का सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे जब हमने VF फाइंड करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी। ठीक है, अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में होगी वो हमने फाइनल वेलोसिटी होगी ना, बेसिकली यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं थी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे ताकि उसके लिए हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया। तो बेसिकली हमने स्टेप बाय स्टेप जो है हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास था VF। ठीक है, VF फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास 0 था। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी थी? एक्सेलरेशन जो थी वो हमारे पास 2 थी। ठीक है, टाइम जो था वो हमारे पास 5 था। तो VF जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो 10 मीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? VF हो जाएगा। जब हमारे पास VF की वैल्यू भी आ गई तो सिंपल जो है हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास E=1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 यहाँ पे ऐसे ही आ गया। मैथ्स जो था वो हमारे पास 20 था, 10 जो था हमने फाइंड किया, अभी उसका स्क्वायर लेंगे। 1/2 यहाँ पे 20 ऐसे ही था, यहाँ पे 100 था ऐसे ही था। ठीक है, 1/2 था, 20 ऐसे ही आ गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 2000 आ जाता है। ठीक है, 2000 अभी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 1000 जूल आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 1000 जूल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 5.5 न्यूमेरिकल में है, एक बॉल है जिसका मैस 160 ग्राम है, जो कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और बॉल एक स्पेसिफिक हाइट पे पहुंच जाती है जो कि 20 मीटर की। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जो कि उस बॉल की हाइट से हमने गेन की है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें मैस गिवन है जो कि है 160 ग्राम। एक चीज़ जो है 160 ग्राम को हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब उसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये था हमारे पास 0.16 kg। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारे पास हाइट गिवन जो कि थी 20 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सोल्यूशन अब हम करेंगे इसका। जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा EP=mgh। उसके बाद था EP। ठीक है, मैस जो था वो हमारे पास था 0.16। ठीक है, ग्रेविटी जो थी G हमेशा 10 होती है। हाइट कितनी थी? हमारे पास 20 मीटर थी। ठीक है, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 32 जूल। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।